जय श्री गणेश। ये अलोपेश्वर महादेव का मंदिर है और उदयपुर बांसवाड़ा रोड पे स्थित है। करीब बांसवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर। जब भी आप उदयपुर के लिए सफ़र करो इस मंदिर में एक बार ज़रूर आइए। ये जंगल में, एकदम जंगल में बना हुआ मंदिर है। ये इधर पूरा आसपास में पूरा ग्रीनिश, एकदम पूरा जंगल है, बड़े बड़े वृक्ष। बहुत पुराना मंदिर है, करीब 900 साल पुराना मंदिर है इसका। ऐसा यहाँ पे जो लोग आते हैं उनसे बात की मैंने, तो उन लोगों ने बताया कि 900 साल पुराना ये मंदिर है और ये मंदिर की यज्ञशाला है। यहाँ कोई न कोई पूजा होती रहती है। बहुत बड़ा वरांडा है, यहाँ बर्तनों की भी व्यवस्था है, आप यहाँ आके खाना बना सकते हो। और इस तरीके से ये स्वयंभू मंदिर है। जैसे कहावत है कि यहाँ पास में एक गांव था, वहाँ से एक गाय आती थी और उसका दूध वो अपने आप यहाँ पे दे के चली जाती थी। तो जब भी वो वापस अपने घर जाती थी तो उसको दूध वाला देखता कि मेरी गाय दूध नहीं दे रही है यूँ। तो उसने सोचा कि क्या है। तो फिर लोगों ने उसके बारे में पूरी जानकारी ली। उसने आके देखा कि ये गाय हमारी है तो कहाँ जा रही है। वैसे यहाँ की जो लोग ये जो पूजा कर रहे हैं इनकी पीढ़ियाँ हो गई इन मंदिर की सेवा करते हुए। और उनके पुनीत भाई हैं जो इस बारे में आपको विस्तृत थोड़ी जानकारी, जो इनके पिताजी और उनके पिताजी ने इन तक पहुँचाई, वो जानकारी वो आपको पहुँचा रहे हैं। ये स्वयंभू शिव जी का मंदिर है। आप स्वयंभू शिव जी को देखिए। पुनीत जी थोड़ा सा भगवान के दर्शन करवाइए, लोगों को दर्शन करवाइए। ये स्वयंभू मंदिर आप देख रहे हैं ये एकदम। और ये यहाँ पे पूजा करते हैं। ये पुनीत जी हैं, पुनीत जी इनके बारे में बताएंगे। और ये यहाँ पे धोनी का संभालते हैं। यहाँ पे पूरा मंदिर की जो धोनी है उसके बारे में ये संभालते हैं और ये बताते हैं। तो पुनीत जी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे लोगों को तो अच्छा रहेगा। जी, सभी दर्शकों को अलोपेश्वर महादेव की जय। अलोपेश्वर महादेव की जय। मेरा नाम पुनीत सेवक है। मैं यहाँ पास स्थित गांव आसन का निवासी हूँ। और बात करें ये मंदिर की, तो ये मंदिर लगभग 12वीं सदी का है। लगभग ये 900 साल हो गए हैं। और जब ये लोगों को इसके बारे में जानकारी तब हुई जब यहाँ पास स्थित एक गांव रोहिड़ा का मैं गुजराती पाटीदार का एक व्यक्ति की गाय थी। तो वो गाय क्या पड़ती दिन चढ़ने के लिए यहाँ वो छोड़ता था, तो उसके सब जाती थी। तो जब वो गाय को छोड़ता और सुबह में छोड़ता और गाय चढ़कर जब शाम को वापस आती, तब जब वह दूध निकालने बैठता तो वो देखता कि गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध कहीं गायब हो गया। तो फिर उसको लगा कि पहले दिन तो बछड़ा कहीं पी गया होगा। फिर ऐसा 2-3 दिन तक हुआ लगातार। फिर तो उसको शक हुआ कि ये गाय का दूध जाता कहाँ है। फिर वह एक दिन वो पीछा किया उसने गाय का, देखा कि गाय एक स्थान पर रुकी है और वह उसका दूध अपने आप वहाँ उसके थान से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ क्या पहले चारों ओर जंगल था, तो फिर उसने यहाँ पूरा पत्तियां गिरी हुई थी। फिर उन्होंने पत्तियों को यूं हटाया और यहाँ देखा। फिर उसको दिखा कि स्वयंभू श्री महादेव के यहाँ शिवलिंग स्थापित है और उस पर भगवान की गाय का दूध गिर रहा है। फिर उसने सब गांव में लोगों को बताया। फिर लोगों द्वारा सबको गांव के समस्त लोगों को पता चला। फिर लोगों ने भगवान की पूजा के लिए पुजारी के रूप में हमें निर्धारित किया हमारे पूर्वजों को, और उन्होंने पूजा की। फिर वो बात करेंगे, ये पहले तो क्या था, राजतंत्र था। तो क्या यहाँ राजा का अधिपत्य होता था। तो चारों ओर पूरा जंगल था, राजा का अधिपत्य था। हाँ, फिर उन्होंने क्या किया कि राजा को यकीन कैसे दिला कि यहाँ भगवान है। तो फिर हमारे पुजारी जी को उन्होंने कहा, पुजारी जी के जन्म स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने कहा कि जब तू जाएगा शाम को मेरी पूजा को, तब रात को तू है ना जो गन्ना आता है, गन्ने से मेरे को ढक देना। गन्ना मतलब बड़े बड़े गन्ने का जो वो आता है, जिस प्रकार से गन्ना आता है वो बड़े बड़े गन्ने का जो कपड़ा होता है व्हाइट कलर का, उसको गन्ना कहते हैं, उसको ढक देना। फिर दूसरे दिन राजा को प्रतिदिन बुलाना और उस गन्ने को सिर्फ राजा ही खोल सके, सब राजा को बोलना और राजा के द्वारा उस गन्ने को खोला जा सके। फिर दूसरे दिन राजा आए और उन्होंने जब उनको खोला तो ये जो शिवलिंग है यहाँ से उनकी जटाओं, महादेव की जटाएं उसे दिखी और उसे यकीन हुआ
कि यहाँ भगवान का वास है, हाँ स्थान है और भगवान का यहाँ वास है। फिर उन्होंने इस मंदिर, पूरा जो जंगल था लगभग 1 किलोमीटर में फैला हुआ था, तो पूरा 1 किलोमीटर की जितनी भी जमीन थी वो उन्होंने भगवान के नाम कर दी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ मंदिर के नाम की कि अलोपेश्वर महादेव ये मंदिर का नाम कैसे पड़ा। तो जब हमारे पूर्वजों और हमारे गांव के लोगों द्वारा, बड़े बुजुर्गों द्वारा मैंने भी सुना है कि ये जो मंदिर का गर्भगृह है ये जो है वो कहीं से उड़कर आया है, उड़कर और यहाँ स्थापित हो गया भगवान के ऊपर अचानक। तो तब से, और ये जिस कारण इसे अलोप कहा गया, अलोपेश्वर महादेव, तब से इसका नाम रखा गया है। अलोपेश्वर महादेव की जय।